एंड फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, यानी कोई क्यूबिक सिस्टम है जिसका एज लेंथ कितना ए है, आपको दिया हुआ है सिंपल क्यूबिक यूनिट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट एंड फेस सेंटर्ड यूनिट। आपको पता है कि सिंपल का जो होता है रेडियस क्या हो जाता है, r इक्वल टू a बाई 2, ठीक है। फिर आपको क्या दिया, सिंपल का बॉडी दिया है, तो बॉडी सेंटर्ड का क्या दे दिया, बीसीसी का में r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/2, ओके। फिर हमारे फेस सेंटर, तो फेस सेंटर्ड के लिए क्या हो जाएगा, r इक्वल टू √2a/4, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो है ये हो जाएगा, अब इन तीनों का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 इक्वल टू √3/4a इक्वल टू √2a/4। अब a तीनों में तो कट जाएगा, ओके, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि किसका जो है आंसर हमारे पास इसके जैसा मिल रहा है। तो अगर तुम इसको एक और स्टेप पे लिखूं, यानी कि 1/2, अगर जो ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, 1/2a √3/4, एंड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 √2, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, इन्होंने a के फॉर्म में ही रहने दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ना एक इस तरह से लिख सकते हैं, √3/4a, और यहाँ पे √2 को हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2a, और 2 को √2 इंटू √2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो एक देखिए भाई अभी भी 4 है, तो एक से कट जाएगा, तो जिस कारण से कितना आंसर हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अब मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे किसका रेडियस पूछा है, बॉडी सेंटर्ड का। बॉडी सेंटर्ड का। बॉडी सेंटर्ड का क्या होता है, बॉडी किसका क्या फॉर्मूला होता है, √3/4a। √3a/4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3a/4। आपको मैंने कहा ना कि वो आप फॉर्मूले याद रखना, इसके आगे क्वेश्चन भी बताएंगे, ओके। अब देखो आपके पास 3 क्रिस्टल दिए हुए, मतलब जो है क्रिस्टल जो है आपको जो है वो वैल्यू दिया हुआ है ए बी सी, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दिया हुआ है। आप मुझे बताओ देख के ये किस टाइप का लेटिस है, हेक्सागोनल। 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 आपको मैंने कहा था हेक्सागोनल में a इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी होता है। अब इन्होंने वैल्यू दे दिया, और उसके बाद मैंने कहा था कि उसका जो एंगल होता है वो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री होती है, और गामा की जो वैल्यू होती है 120 डिग्री हो जाती है, ठीक है। अब यही चीज है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू बराबर है, a और b की वैल्यू बराबर है 3.6, लेकिन c की वैल्यू नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है हेक्सागोनल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसका जो है एप्लीकेशन देख रहे हैं। मान लो कि आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आप मुझे देख के बताएं कि कौन सा जो है करेक्ट है। क्यूबिक में तो तीनों चीजें बराबर होती है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होते हैं। मोनोक्लिनिक, हाँ बोलिए। सी आंसर। ओके ठीक है, मैंने कहा था मदर में क्या होता है, बीटा जो है वो क्या होना चाहिए, 90 के बराबर नहीं होगा, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। अब रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं, तो रोम्बोहेड्रल में क्या कहा जाता है कि, और ट्राइक्लिनिक में मैंने कहा था कि तीनों चीज बराबर नहीं होना चाहिए, और आपको रोम्बोहेड्रल में बताया था, और आपको याद भी रखना है, क्यूट आवर मदर, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, क्यूट आवर जो है मदर जो है इस प्रकार से जो है हमने बताया था कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, और फिर जो है मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइगोनल और ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। तो यानी कि इस प्रकार से जो हमने बताया था कि जो रोम्बोहेड्रल होते हैं उसमें तीनों साइड तो बराबर होती हैं, लेकिन वहां पे क्या हो जाता है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होती है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। बोलिए। यस सर। अब आपके सामने दे दिया टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशन, यानी कि बता रहे हैं कि कौन सा इसका जो है राइट आंसर होगा, बी। ओके। हमने बताया था सबसे पहले क्या आता है, क्यूट, यानी कि CUTE, टी टेट्रागोनल, यानी कि एक साइड बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
तो देखो A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा, ये तो हो नहीं सकते, ये तो क्यूबिक का। ओके, तीनों साइड तो ये भी नहीं हो सकते, ठीक है। और हमारे पास क्या है, A इक्वल टू बी, और ये तो हो ही नहीं सकता हेक्सागोनल का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेट्रागोनल में एक साइड बराबर नहीं होता, बाकी दो साइड तो बराबर होते हैं, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री होती है, तो इसके लिए राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश बेसिक क्रिस्टल हैबिट। तो जो क्रिस्टल को हमने डिवाइड किया, तो 7 टाइप से डिवाइड किया था, ठीक है। हमने कितने टाइप से डिवाइड किया था, 7 टाइप से। आप लोगों को याद होगा, क्यूबिक, फिर क्या था, Tetragrammaton. टेट्रागोनल, Orthorhombic. हाँ, ऑर्थोरोम्बिक, Monoclinic. और Monoclinic. क्या था मदर, मोनोक्लिनिक, Triclinic. और ट्राइक्लिनिक, Hexagonal. हेक्सागोनल, Rhombohedral. हाँ वेरी गुड, रोम्बो, ठीक है। तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। हाउ मेनी स्पेस लेटिस आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल जो है 14. कितने जो होते हैं, 14 हो जाते हैं, तो टोटल 14 जो है बेसिस लेटिस हो जाते हैं, या जो है क्रिस्टल में जो हम डिवाइड करते हैं तो कितने हो जाते हैं, यानी कि 7 हो जाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि आप लोगों को रेडियस फॉर्मूला बताया था, उसके अनुसार से कहते हैं निकेल क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। तो एफसीसी का रेडियस क्या हो जाता है, आप लोगों को पता होगा, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाता है, Under root 2a upon 4. Root 2a upon 4. ओके। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ निकेल। अगर आपको सेल का जो है क्या दिया है, एज लेंथ दिया हुआ, बहुत ही आसान सा दिया हुआ, आर इक्वल टू रूट 2, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.3524 दी हुई है, ओके। और आपको यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है। मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ, इसको मैं कटा देता हूँ कितनी बार में, यहाँ पे 0.0 जो है करीब करीब मैं ले लेता हूँ 9 ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें जो है पता लग जाए। और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती है। रूट 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.4 इंटू 0.09, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 126, और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना डिजिट है, 120, यानी कि जो है 2 इधर और 1 3, यानी कि 0.126। तो अप्रोक्स में देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है बी हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, आप चाहो तो पूरा ले सकते थे, पूरा आगे तक डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैंने आप लोगों को जो है वहां पे बताया था 11th में कि कैसे अप्रोक्सीमेट किया जाता है। तो वहां पे हमने कहा था कि जब आपके सामने कभी भी कैलकुलेशन है ना, ऐसा नहीं कि 3 डिजिट प्लस दशमलव ले रहे हैं और उसको कर रहे हैं, नहीं, आप जितना शॉर्ट में जो है आप सोच के जो है देखिए, और आप फटाफट से जो है डिजिट के अनुसार से आगे पीछे जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए? No, sir. ओके, No, sir. ठीक है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले पैकिंग पढ़ाऊंगा, ताकि कि जो ना आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाए। पैकिंग के बारे में हम बात करते हैं। देखो, पैकिंग का मतलब क्या होता है कि आप किस प्रकार से एटम को अरेंज कर सकते हो, ठीक है, इसी को कहते हैं पैकिंग। अब इस पैकिंग का हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं या परसेंटेज ऑफ पैकिंग निकालते हैं। हम पहला जो बात करेंगे परसेंटेज ऑफ, आपकी बुक में अगर जब फ्रैक्शन दिया रहे तो आप पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ फ्रैक्शन निकाल देना, जैसे हम दोस्तों बताते हैं। जैसे मैंने ले लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट ले लिया, ठीक है। हमने क्या ले लिया, सिंपल क्यूबिक यूनिट ले लिया। और जैसे ही सिंपल क्यूबिक यूनिट ले लिया, इसका मतलब क्या हो जाता है, सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है कि हर एक कॉर्नर पे क्या होंगे, एटम होंगे, और वो कितना सा होगा, 1/8 पार्ट होगा एक कॉर्नर पे।
अब मैं चाहता हूं कि इसकी जो ना पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग परसेंटेज निकालूं। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मुझे जो है पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, तो मैंने आपको रेडियस बताया था। रेडियस का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या था? A/2। हाँ, R इक्वल टू A/2, यही था। यस सर। और आपको पता है कि अगर जब मुझे क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ऊपर में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, अब यहां पे निकालते हैं, और हमें क्या निकालना है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निकालना है। तो हमें पता है कि इसका जो रेडियस है, और आपको पता है क्योंकि यहाँ स्पेरिकल है, स्पेरिकल का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए, वो क्या हो जाता है? स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 4/3 पाई आर। बोलिए, यही होता है? क्या होता है? स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? 4/3 पाई क्यूब। हाँ, 4/3। अब हम यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन जो हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, यानी कि क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? A/2 लिख दूं? Yes, sir. तो A/2 का होल क्यूब। ओके, और नीचे में हमारे पास क्या है? A क्यूब। अब चाहो तो A को R में कन्वर्ट कर दो या R को A में कन्वर्ट कर दो, वो आपकी चॉइस है। हम ऐसा करते हैं ताकि कि हमें जो है आसानी से जो है वैल्यू निकल जाए। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमने जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू A/8 इंटू A क्यूब। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। Yes, sir. A क्यूब से A क्यूब कट जाएगा, ये Yes, 4 sir. से ये क्या हो जाएगा? 2 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया? पाई/6 आ गया। हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। पैकिंग फ्रैक्शन और पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 22/7. हाँ, 22.7 कह दो या 3 पॉइंट जो है इस प्रकार से लिख दो, 3.14। और इसको हम डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? 0.52। अगर परसेंटेज में कहता तो हम परसेंटेज में क्या करते? सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देते। इन परसेंटेज में कितना आ जाता? 52% हो जाता। इसका मतलब है कि सिंपल जो क्यूबिक यूनिट होगा उसकी पैकिंग फ्रैक्शन जो होगी वो कितनी हो जाएगी? परसेंटेज में 52, फ्रैक्शन में कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए वॉइड कितना इसके अंदर, तो बताइए कितना वॉइड हो जाएगा? 100 में से 52 माइनस कर देंगे, 50 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हमने जो है 48. बता दिया। यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 48 जो है वो क्या होगा? वॉइड होगा। क्या आप लोगों को सिंपल पैकिंग समझ में आई? यस Yes, सर। sir. ओके, अब हम बात करते हैं आपके लिए सेकंड, हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड के लिए पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग परसेंटेज। ओके, अब देखो यहां पे सेम वैसा ही डायग्राम होगा। ओके, अब यहाँ पे कॉर्नर पे तो होगा, और क्या होगा? फेस पे भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि इन सभी जगह पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका जो है मुझे पता है कि रेडियस और इसका जो रिलेशन है वो क्या है? R इक्वल टू, बताइए, फेस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? √2a/4. 4। ओके, अब हम जो है पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं यहाँ पे। पैकिंग फ्रैक्शन, चाहो पैकिंग फ्रैक्शन आपको दिया रहे तो बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, परसेंटेज दिया रहेगा तो आप सिंपली लिख सकते हो। तो हमारे पास यूनिट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3
पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ओके, अब यहाँ पे आर की वैल्यू आपको पता है क्या है, √2a/4। मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4/3 पाई √2a/4 का होल क्यूब। बोलिए क्या ऐसा लिख सकता हूँ ए क्यूब? और Yes, sir. इसी चीज को सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√2a³ और नीचे में कितना हो जाएगा 64 इंटू a³ और ये a³ से a³ कट जाएगा, ये 4 से कितनी बार में कट जाएगा 60 बार में और ये कितनी बार में कट जाएगा 1 से 8 बार में। बोलिए क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? Yes. ओके, अब यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा √2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 24। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, मैं अच्छा इस कैलकुलेशन को इधर लिख दूं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को? Yes, sir. चलिए इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कि हम लोग जो है √2 की वैल्यू 1.41 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 24। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाता है 0.78 के करीब करीब आ जाता है। इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है यानी कि कितना पार्ट जो भरा हुआ है एफसीसी में, तो 78% क्या हुआ है फुल्ली पैक्ड है। तो वॉइड कितना है 32% है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. 32% Yes, sir. क्या है वॉइड है। यहाँ पे जो हम लोग क्या कर लेंगे 32% जो है वॉइड निकाल लेंगे। थर्ड वन हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट से, और हमारे पास फिर से बॉडी सेंटर्ड यानी कि एक बीच में होगा, बाकी जो है क्या होंगे चारों कॉर्नर पे होंगे। ओके, यहाँ पे मैंने बीच में बना दिया और कॉर्नर पे तो आप लोगों को पता ही सभी में होता है, सेंटर्ड है तो कॉर्नर में भी होगा और यहाँ पे इस प्रकार से। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे भी हम लोग क्या रिलेशन आपको पता है बॉडी सेंटर के लिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a/4. √3a/4 हो जाएगा। ओके, अब जैसे √3a/4 हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन जो है क्या हो जाएगा पीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए क्यूब। और यहाँ पे इस बार आर की जो वैल्यू है वो कितनी है √3/4 ए क्यूब और नीचे में कितना है ए क्यूब। हम इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं 4/3 3√3 इंटू ए क्यूब इंटू पाई 4/3 पाई छूट गया है यहाँ पे लास्ट में पाई लिख देते हैं। नीचे में क्या हो जाएगा 64 इंटू ए क्यूब और ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 16 बार, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तुम्हारे पास क्या बच गया √3 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 16 और इसकी जो वैल्यू होती है वो करीब करीब कितनी हो जाती है 64 हो जाती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमने जो है परसेंटेज निकाल लिया, फ्रैक्शन कहता तो जो है अच्छा ये जो हमने जो है फ्रैक्शन में निकाला। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 3.14 इंटू उल्टा लिख दिया 1.71 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 16। किसी का मन हो तो यहाँ पे आप इसको 17 ले लो, इसको 3 ले लो, तो अप्रॉक्स में आपको बता रहा हूँ कितना आ जाएगा 51। ठीक है, और 51 को हमने क्या कर दिया यहाँ पे जो है डिवाइड कर दिया, यहाँ पे जो हमने ले लिया अप्रॉक्सीमेट और हमने जो है 60 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे जैसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, गलती कर दी, जस्ट 1 मिनट कुछ छूट गया होगा 4/3 ओके 3√3 तो यानी कि 3 और √3 ओके और ए क्यूब हमारा हो गया यहाँ पे 16 और ये कट जाएगा 4/3 से ये 3
और हमारा हो गया ओके हमारे पास कितना हो गया 4/3 इंटू 3 × √3 डिवाइडेड बाय 64 इंटू a³ इंटू a³ इंटू पाई। ओके हमारे पास जो है 4 16 और ये 3 हमारे पास बचा क्या क्या है √3 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 60 और हम इसको करते हैं √1.74 इंटू 3.14 इसको पूरा ही ले लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 70×51 तो 16×48 हो जाएगा ना। अच्छा इसको हम पूरा ले लेते हैं अप्रोक्स में लेके 3.14 16 28 1 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 7 3 देख लीजिएगा कहीं गलती हो जाए तो बता दीजिएगा 174 12 21 22 2 3 2 5 कितना हो जाएगा 9 4 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 2 9 9 6 15 1 16 3 1 4 54 हमारे पास कितना था कौन सा था 40 सेंटेड ही था ना। अच्छा सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत हो गया चलिए ठीक है ओके यहाँ तक हमारे पास आ गया कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास कितनी आ जाएगी 16×48 ओके यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा √3 इंटू पाई। यहाँ पे ना इसकी बॉडी सेंटर्ड की जो रैंक होती है 2 होती है तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो छूट गया था। यहाँ पे सिंपल में तो 1 हो जाता है और यहाँ पे कितना हो जाता है एफ में 4 हो जाता है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके जो है एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ओके यहाँ पे एक और बार कटा सकते हैं 2 तो यानी कि कितना हो जाएगा रहने देते हैं लास्ट में हम लोग 4 ठीक है तो यहाँ पे जो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है सारी वैल्यू आ जाएगी। ओके अब जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 51 के अप्रोक्स ले रहे हैं तो देखिए 16×48 ठीक है और यहाँ पे इसको अगर 30 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे अप्रोक्स में कितना आ जाएगा 16 × 32 यानी कि जो करीब करीब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 68% परसेंटेज में निकालोगे तो 68 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको अप्रोक्स कैलकुलेट करोगे तो 74 और कितना बच जाएगा हमारा 36 ओके ठीक है तो यानी कि जो वॉइड परसेंटेज में बच जाएगा कुछ इस प्रकार से जो है हमारा बच जाएगा। यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन है बस और कुछ है नहीं तो चीजें जो है आप लोग घबराइएगा ठीक है आप डाटा को ही याद रख लीजिएगा ताकि कि हमें जो है किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए यानी क्या हो जाएगा 68% जो है इसका बॉडी सेंटर यूनिट सेल में आ जाएगा। ओके ये तीनों जो है याद रखिएगा। अब मैं इसको तीनों को ना एक छोटे से टेबल में बता देता हूँ इस सिंपल एससीसी और बीसीसी और एफसीसी इसकी रैंक कितनी थी रैंक बोलिए एससीसी की कितनी थी 1 थी बीसीसी की कितनी थी 2 थी इसकी कितनी थी 4 थी। 4 अब यहाँ पे मुझे बताइए कि इसका जो रेडियस था वो क्या था A/2 a/2 और बीसीसी का क्या था √3 A/4 √3 a/4 सॉरी
√3a/4। ओके, और इसका जो रेडियस था वो क्या था? √2a/4। √2a/4। अच्छा, इसका परसेंटेज जो ऑक्यूपाई है, पैकिंग इफिशियंसी जो है वो कितनी निकली इसकी? 52। ठीक है, इसकी कितनी निकली बीसीसी की? 74। 8। और इसकी कितनी निकली? 74 निकली। 74। इसके अंदर जो वॉइड्स हैं वो कितने परसेंट हो जाएंगे? 48। 48%। हम परसेंटेज में बात करें, फ्रैक्शन में नहीं। और इसकी कितनी हो जाएगी? 32%। 32। और इसकी कितनी हो जाएगी? 26। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि कौन सी पैकिंग इफिशियंसी सबसे बढ़िया है, एससीसी, बीसीसी या एफसीसी? FCC। एफसीसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना वॉइड जो है वो क्या है, सबसे कम है, जिस कारण से ये वाली जो एफिशिएंसी होती है वो काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग जनरली जब भी यूज करेंगे, अगर अच्छे क्वालिटी का बनाना हो, हमें अच्छे मजबूत बनाना हो, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? एफसीसी का, यानी कि जो है उसका यूज करेंगे, ताकि कि हमारा जो है प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा हो। ओके, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि नियरेस्ट नेबर जो है कितने क्रिस्टल लेटिस को टच कर रहे हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हो गया, फिर से ध्यान से सुनिएगा। यानी कि कितने नेबर को वो टच कर रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मैंने कोई एक क्रिस्टल बनाया, अब मुझे बताइए कि इसमें ये जो है कितने वाले कितने को टच कर रहा है? एक इसको, 2। को, यानी कि 2। यही जो होता है इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ पार्टिकल इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच पार्टिकल इन द क्रिस्टल लेटिस, उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देते हैं। ओके, मैं इसको समझाता हूं। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोगों ने डिवाइड किया है 3 टाइप से, ताकि कि आगे जो है आपको समझ में आ जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, तो जो हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया है। एक होता है 1 डायमेंशनल, फिर अलग अलग भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। एक होता है क्या? 1 डायमेंशनल, या जिसको 1D लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 1D, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2D, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3D। 1D तो एक ही टाइप का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ए पैकिंग। ठीक है, ए। और जो 2D होता है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्क्वायर पैकिंग, या जिसको स्क्वायर पैकिंग, ठीक है, यहाँ पे जो हम पैक करते हैं स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं ए ए ए टाइप। और दूसरा होता है हेक्सागोनल यूनिट। ठीक है, हेक्सागोनल यूनिट जो होता है वो बेसिकली कैसा पैकिंग होता है? ए बी टाइप का होता है। इसको हम जो डिवाइड करते हैं वो 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है स्क्वायर, यहाँ पे 2D भी लिखना, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट इन 3D। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे हेक्सागोनल यूनिट इन 3D। और लास्ट में होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ए टाइप, इसको कहते हैं ए बी टाइप, और इसको कहते हैं ए बी सी टाइप। ठीक है, क्यों कह रहा हूं आपको ये इसलिए बताएं क्योंकि हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। आपको मैं अभी जो बताऊंगा ना कि तरीका कैसा होता है, जिससे कि आप फटाफट से समझ सकोगे, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है चार्ट बना के। हमने बताया कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है। अच्छा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2 होगा, क्योंकि एक ही, अभी आगे आपको समझाएंगे भी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 4। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 6। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है एससीसी का? 8। ठीक है, और स्क्वायर है ना, यानी कि हमारे पास 4 1 2 6, सॉरी, एससीसी का 6 हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ पे ए बी टाइप में कितना हो जाता है? 12
कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे कितना हो जाता है 12 हो जाता है। हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने बताया कि ओवरऑल हम जो है समरी हम आपको बताते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 1D की। अब 1D में तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सिर्फ एक लाइन बनाएंगे तो हम लोगों को पता लग जाएगा। अगर 1D है तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि इस की मैं बात करूं, कोई भी एक यूनिट ले सकते हैं। अगर ये यूनिट है तो इसको कितने नेबर टच कर रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, तो जिस कारण से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1D में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। ये तो कभी पूछेगा भी नहीं, बहुत ही आसान है। मैं 2D को समझाता हूं। 2D में 2 टाइप के होते हैं। पहला हम बात कर रहे हैं ए टाइप, यानी कि स्क्वायर वाला बात कर रहे हैं, स्क्वायर जो। अब देखिए मान लो कि मैंने क्या करा कि ए है, तो यानी कि मैंने जो है सारे सिमिलर टाइप के ले लिए, यहाँ पे भी ले लिया 1 2, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं, आपको बस सारे सिमिलर समझिएगा है यहाँ पे। बस जस्ट क्या करना कि एक लड्डू के ऊपर दूसरे लड्डू को रखना, यहाँ पे इस प्रकार से हमने जो है रख दिया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस सेंटर को मैं ले लेता हूं यहाँ पे। इससे टच कौन कौन सा है, इसका सेंटर टच है। इससे और कौन टच है, ये वाला टच है। और कौन टच है, ये वाला टच है। और ये कौन सा टच है, ये वाला। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो आपको जो शेप मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर मिल रहा है। और देखिए इसमें कितने टच है, 4। 4 है, यानी कि 1 2 3 4, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह देते हैं। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह देते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितने इस एटम कितना टच हो रहा है। कोई भी एटम आप जोड़ लोगे तो आपको हमेशा दिखेगा कितने, 4। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एग्जाम में आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार ध्यान दे रहा हूं। दूसरा हमने पढ़ा था ए बी टाइप, ठीक है। ये कैसा होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है। ओके, अगर जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो यहाँ पे देखिए बनता कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक को हमने क्या रखा, ए बना लिया, थोड़ा नीचे बनाते हैं ताकि हम अच्छे से बना पाए। यहाँ पे हम बनाते हैं सारे सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। शायद आप लोगों को विजुअलाइज करना होगा यहाँ पे इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो बनाएंगे ना वो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। इनके बीच के गैप में लड्डू जब भरते हैं तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, 2 के बैच गैप में भरते हैं, जिस कारण से आपको जो है क्या मिले, वॉइड कम मिले। फिर दूसरा जो भरते हैं बिल्कुल सिमिलर वैसे ही भरते हैं जैसा है, ठीक है। ये वैसा ही भर दिया हमने जैसा वहां पे है पुराने वाले में, ठीक है। ये गैप में नहीं भरा बल्कि बिल्कुल इसके सीध में। फिर तीसरा हमने क्या करा कि इनके गैप में भरा, अच्छा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा कि एक इसको ए मान लिया, यहाँ पे तो सारे ए हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, ए लेयर वाला कहते हैं। जबकि यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है, और ये ए है, और ये क्या है, बी है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब कहोगे कैसे हेक्सागोनल है, ध्यान से देखिए, मैं कोई भी एक सेंटर ले लेता हूं, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जो है यहाँ पे ये वाला सेंटर ले रहा हूं। देखते इस वाले को ये टच कर रहा है, हाँ, यहाँ टच कर रहा है, हाँ, ये यहाँ टच कर रहा है, हाँ, और यहाँ टच कर रहा है, हाँ, और ये कहाँ यार टच कर रहा है, यहाँ, और यहाँ पे टच कर रहा है। अब मैं इन सभी को मिला देता हूं तो जो आपको शेप मिल रहा होगा तो देखिए वो कैसा मिल रहा है, हेक्सागोनल मिल रहा है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है।
यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे जो ना गैप थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हेक्सागोनल में क्या है, गैप थोड़ा कम है। अगर जो देखिएगा यहाँ पे जो गैप बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो गैप बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आपको ट्रायंगुलर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो गैप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से जो आप लोग देखिएगा घर में अगर जब मुझे ज्यादा पैकिंग करना रहता है, अगर जब कम पैकिंग करना है तो लड्डू के ऊपर लड्डू रखो। अगर जब आपको ज्यादा लड्डू पैक करना है छोटे से डब्बे में, तो आप क्या करना, पहले पूरे नीचे बिछा लो, फिर उसके गैप में रखो। देखिएगा लड्डू के ऊपर लड्डू नहीं रखते, जहाँ पे क्या रखते हैं, थोड़ा गैप रहता है, ताकि कि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा पैकिंग हो सके। तो यहाँ पे मुझे बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है, 6 6 दिख रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। क्या ये आपको विजुअलाइज हुआ, yes sir Yes, sir. विजुअलाइज हो गया ना कि क्या होता है? क्योंकि अब मैं 3D बताने जा रहा हूँ, 3D काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया भी गया है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या हो जाता है, हम वॉइड्स की बाद में बात करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल देखिए सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया गया है, तो जिस कारण से यहाँ पे देखिए कि एकदम बिल्कुल एक के ऊपर एक रख दिए हैं, तो इस जो वर्ड्स बन रहा है यहाँ पे जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। देखिए इसको जो है मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ ताकि कि आपको क्लियर विजुअल हो, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये ऐसा बन रहा है, तो जिस कारण से हमने क्या कर दिया कि ये जो है स्क्वायर वाला जो है वॉइड कर दिया। और आपको पता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो कितना बताया था, मैंने 52% बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, अभी जस्ट निकाला था कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा, यहाँ पे देख लीजिए कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो हमने बताया था कितना बताया था, 52%। यहाँ पे हम लोग जो क्या कर देंगे 52%। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड टाइप के चलते हैं, यानी कि हेक्सागोनल में। तो हेक्सागोनल में याद रखिएगा 60% बनता है, यहाँ पे 6 को बनता है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है, 60.4। आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, जिसका पूछा जाएगा उसका हम डेफिनेटली बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, और इसको कहेंगे ए, और उसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। तो इसी कारण से हम लोग उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे ए बी टाइप जो है अरेंजमेंट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, ए बी टाइप। पुराना वाला देखिएगा तो ए टाइप का पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की लेयर को बनाते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा जो होता है वो कौन सा होता है, 3D होता है। 3D में आपको बेसिकली 3 टाइप के पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बनाया नहीं है, ताकि कि आपको जो विजुलाइज हो जाए। तो यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए पहला हम बात करते हैं आपके सामने ए टाइप का, 3D की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 3D में क्या बात कर रहे हैं, ए टाइप, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं इन 3D में। कैसा होगा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये मैंने क्या बना लिया, बेस बना लिया। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन होगा। ये मैंने क्या बना लिया कि सारे सर्कल हैं, जैसे मान लो कि ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, तो मैंने क्या करा कि एक प्लेन में बिछा लिया। प्लेन समझ रहे हो, यानी कि जिस पे आपने कॉपी रखा है नीचे में टेबल पे, वो टेबल पे मैंने पूरा ये लेयर बिछा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर बिछाता हूँ एक लेयर, यानी कि मैं इसको छोटा सा डॉट से लिखता हूँ, इसके ऊपर बिछा रहे, यानी कि जो है लेंथ बढ़ा। जैसे ये कॉपी है, मान लो कि एक लेयर था सर्कल का, अब मैं दूसरा जो लेयर बना रहा हूँ इसी के ऊपर बना रहा हूँ। तो यानी कि जैसे सपोज कीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या करा कि इसी के ऊपर जो है दूसरा लेयर बनाया, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मैंने एक जो है बनाया, और दूसरा मैंने तीसरा क्या करा, पीछे साइड से बनाया, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? yes sir Yes, sir. 3D का मतलब क्या होगा कि एक तो ऐसा होगा एकदम बिल्कुल, मान लो सारे इस प्लेन में जो है मैंने जो है मॉलिक्यूल्स को सजाया, एक नीचे से एक ऊपर से। अब मैं एक मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ कोई सा भी, मैं यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ समझाने के लिए। मैंने क्या करा, यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल्स को चुना, सारे क्लोज होंगे, चिपके होंगे। मैं अच्छा यहाँ पे देखिए मैं बना रहा हूँ, मैंने
पहले अगर जब बॉटम में देखिए तो 4 जो है पहले से होंगे। ग्रीन वाला देखिए, अच्छा मैं ग्रीन कलर से ही बना देता हूं ताकि कि एक यहाँ चिपका होगा, एक यहाँ चिपका होगा, एक यहाँ, एक यहाँ। जो ग्रीन वाला है वो देखिए कुछ इसी प्रकार से चिपका होगा, बोलिए क्लियर है? Yes, ग्रीन sir. वाला तो Yes, देखिए sir. ये ग्रीन के Yes, sir. ऊपर एक चिपका होगा, Yes, sir. एक ऊपर से, यानी कि जो है एक तो ऊपर से चिपका होगा और एक क्या होगा, पीछे से चिपका होगा। मैं इसको जो है डॉट डॉट से दिखा देता हूँ, पीछे भी तो होगा एक, यानी कि मान लो एक ये सर ये है, एक के ऊपर हुआ है, एक तो पीछे से भी चिपका होगा, क्योंकि 3D है, बहुत सारे होंगे। तो देखिए टोटल कितना हो गया, 4 तो ये ग्रीन वाला हो गया, एक ब्लू वाला हो गया ऊपर से, एक पीछे वाला हो गया, तो यानी कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 6 हो जाते हैं। इन 3D इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इन 3D अगर ये 3D में दिया रहेगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। मैं आप लोगों के लिए यहीं पे बना देता हूं 2D के लिए, सॉरी 3D के लिए, लेकिन हेक्सागोनल के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, हेक्सागोनल में हमें जो है ना इनके बीच में रखना है, 1 2 3 4 एंड 5। अब फिर से हमें क्या करना है, ए बी टाइप है, तो हम जब वापस से ग्रीन कलर ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, और यहाँ पे ओके, यानी कि एक लेयर हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको 6 तो दिख रहे होंगे, एक यहाँ से, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, 6 तो आपको ऐसे दिख रहे होंगे। ओके, अब जब 6 दिख रहे हैं, अब इसके ऊपर भी होंगे, इसके ऊपर कैसे होंगे, 3 होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टच कर रहा होगा, तो इसको जो है ना मैं 3D डायग्राम में दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे कि ये 6 तो यानी कि हेक्सागोनल है, ठीक है, और ये जो 3 है यानी कि कुछ इस प्रकार से जुड़े होंगे, ऊपर से कितने जुड़े होंगे, 3 जुड़े होंगे, यानी कि कैसा जुड़ा होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा मुझे यहाँ बताइए कि मैं ऊपर से चिपकाऊंगा तो कैसे चिपकेगा, कुछ इस प्रकार से चिपकेगा। मैं रेड कलर का यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, 3। इसी तरह से पीछे भी कितना होगा, 3। तो ये 6 तो ऊपर वाला ये वाला है, और 3 रेड वाला, 3 पीछे जो हमने मान लिया कि रेड है, यानी कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 12. 12 हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से फिर से सुनिए, देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए ध्यान से कि इसको अगर जब आप चिपकाओगे तो यानी कि ये बीच वाले सर्कल को पूरी तरह से कवर कर लेगा, तभी तो ये, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा गैप में भर रहे हैं, यहाँ के गैप में भरेंगे 1 2 इस तरह भरेंगे कि ताकि कि तीनों जो है मेरा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और जैसे ही हमने तीनों को कंप्लीट कर दिया, तो जिस कारण से ऊपर से 3 आएगा, इसी तरह नीचे से भी तो 3 आएंगे, ए बी टाइप में, तो जिस कारण से यहाँ Yes, पे कितना कवर करता है, ये 6 और ये 3 और ये कितना करता है, 3 करता है, तो जिस कारण से टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, सॉरी 12 हो जाता है। क्या आप लोगों की ये बात समझ में आई? yes, sir. ओके, Yes, sir. बात करते हैं, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन पहले मैं तरीका समझा रहा हूं जिससे आप लोग याद रख सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट वन वाले की, जिसका नाम है फेस क्लोज पैकिंग। फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी लिखा रहेगा आपकी बुक में। हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पे क्या होता है ना कि एक लेयर हमने जो बनाया कुछ इस प्रकार से बनाया, 1 1 2 3, एक को गैप में बनाया,
और इस बार जो बनाया ना, इसके जैसा नहीं बनाया, अब इसी के गैप में बना दिया। ठीक है, ओके। यानी कि ये ए टाइप हो गया, ये बी टाइप हो गया, ये सी टाइप हो गया, तीनों अलग अलग है। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल इसके जैसा नहीं है, इसके गैप में डाले हैं, जिस कारण से यहाँ पे भले देखने में लग रहा होगा लेकिन वो गैप में नहीं होता। आपको यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस प्रकार से, और इसके ऊपर यानी कि जो एक अलग लेयर है, एक अलग लेयर है, फिर जो रिपीट करता है, यानी कि कलर से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है आपको वॉयलेट कलर दिख रहा होगा, ग्रीन दिख रहा होगा, बैगनी दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो है ये जो है वापस से जो है हम लोग इसको कौन सा कलर कहते हैं, पिंक या लाइट पिंक, क्या कहते हो? वायलेट। वायलेट, जो भी है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे जो बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये तो 6 बन रहा होगा, ठीक है, ये तो 6 हो गया। ऊपर से ये कितना हो रहा होगा, 3, ये 3 हो रहा होगा, और ऊपर से ये कितना आ जा रहा होगा, 3 हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है 3D डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर होता है। वहां पे क्या हो जाता है कि जो है क्लोज पैक जो है 2 डायमेंशनल में होता है। एक का नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दूसरे का नाम होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो कि क्या है एबीसी। और क्यूबिक प्लेस को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, फेस सेंटर से भी जानते हैं। खैर अपनी बुक में यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो हम लोग जो है क्यूबिक लिख देते हैं। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एबीसी पैटर्न है, तो इसका जो है कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, इन बीसीसी में जो अरेंजमेंट होता है वो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। सबसे अच्छी जो पैकिंग होती है वो एफसीसी की होती है, फिर बीसीसी की होती है, फिर एसएससी की होती है। ठीक है, अब मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। ये सारी चीजें तो आप लोगों ने सीखा, आपको क्या करना है, ए बी सी डी ई एंड एफ लिख देना है। ठीक है, और उसको गिनती लिखना है, 1 2 3 4 5 6 लिख देना है। अब जैसे मान लो मेरे से कहा जाए कि एफसीसी का बताओ, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। अब देखो एफ के कितनी वैल्यू है, 6, सी की वैल्यू कितनी है, 3, फिर सी कितनी है, 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, एफसीसी का 12। आपसे पूछा जाए बीसीसी, बीसीसी, बी कितना है, बोलिए, 2, सी कितना है, 3, और ये सी कितना है, 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एससीसी की। एस यहाँ पे है क्या, नहीं, तो एस के लिए हम क्या ले लेंगे, 0, फिर कितना 6, सॉरी सी के लिए कितना 3, और यहाँ पे कितना 3, यानी कि कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 हो जाएगा। अब जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ऑल नोबल गैस हैव सीसीपी स्ट्रक्चर एक्सेप्ट हीलियम। इस बात को भी याद रख लीजिएगा कि सभी के सभी नोबल गैस जो होते हैं वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग को शो करते हैं, यानी कि एबीसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन हीलियम को छोड़ के आपको इस तरीके का यूज कर लेना। आपको कभी भी एफसीसी बीसीसी एसएससी का जब क्वेश्चन आएगा तो आप इस पैटर्न का यूज करके जो क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप लोगों को एक बार जो फिर से मैं रिकॉल कराता हूं, ध्यान से देखिए, हमें जो 3D में पैकिंग करानी है। ठीक है, बेसिकली हमने क्या कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर को हम जो क्या करते हैं, 3 टाइप से जो हम पैकिंग कराते हैं। एक तो हो गया 1D में, यानी कि जो सिंपली एक लाइन में हम करेंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, ए में, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने जो है 2D में 2 टाइप के होते हैं, एक स्क्वायर क्लोज यूनिट होता है, एक हेक्सागोनल होता है। यहाँ पे मैं क्यूबिक लिख देता हूँ। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यूनिट की जगह पे पैकिंग लिख लीजिए। ठीक है, ओके। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब आपको ये जो है ना समरी याद रखना है कि जब भी आपसे कहीं भी पूछा जाए 3D में, हमें जनरली जब भी पूछा जाता है कहां से पूछा जाएगा,
अगर आपसे 2D में पूछा जाए तो इसका अर्थ बहुत ही आसान है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, हेक्सागोनल में 6 हो जाएगा। लेकिन हमसे जनरली जब भी पूछा जाता है इन्हीं तीनों का पूछा जाता है। जस्ट अभी आपको मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ। तो आपको देखना है कि 1D यानी कि एक एक होगा, यानी कि एक के बगल में एक, यानी कि कोऑर्डिनेशन 2 हो जाएगा। फिर आपको मन में सोचना है कि यानी कि 2D है, यानी कि 2 टाइप्स के हैं। एक तो होगा कि एक लाइन के ऊपर लाइन, यानी कि जो है बगल में बिछाते चले जाओ। दूसरा हो सकता है कि एक लाइन के जस्ट उसके गैप में भरते चले जाओ, जिसको हम लोग कहेंगे एबी एबी। तो वहां पे जो बनेगा वो कैसा बनेगा, जो है हेक्सागोनल पैकिंग बनेगा। तीसरा होता है यानी कि 3D टाइप का, जिसमें क्या होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। तो वहां पे क्या हो जाता है कि ए लेयर यानी कि एक लेयर को ऊपर नीचे बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो ऊपर नीचे ऊपर 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 जो है फिट करते चले जाओ। तो वहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन हेक्सागोनल में कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। और क्यूबिक में कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि कि आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी अभी जस्ट आप लोगों को पता होगा। जो बीसीसी में जो होता है 68% होता है, और एफसीसी में जो होता है वो कितना होता है, 74% हो जाता है। आपको मैंने कैलकुलेट भी करा था, रेडियस भी आप लोगों को निकालने सिखाया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने पिछली क्लासेस में ये सारी बातें कर ली थी। ओके, बस आपको याद रखना कि जो एससीसीपी और सीसीपी में हम जो है क्या करते हैं, यानी कि जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होता है वो सिमिलरली किसका होता है, एससीसीपी क्या हो जाता है। बाकी सारी चीजें हमने जो है आपको बता दी है। ओके, अब हम बात करते हैं द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी। अब यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, आप कैसे याद रखोगे। 3 बातें बताई मैंने, एचसीसी, और फिर क्या बताया, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, एस यानी कि कितना हो जाएगा, 5, एस 5 जैसा है। बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 का क्यूब कर दोगे तो 8, फिर जो है यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एसएससी, बीसीसी, एफसीसी। अब चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, बीसीसी में जो है कितना हो जाता है हमारा, यहाँ पे देखिए 68%। तो बीसीसी में हमने कितना ले लिया, 68%। ये परसेंटेज की बात है। तो आप चाहो तो हम वैसे नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए वैकेंट स्पेस कितना है बीसीसी में, 32%। 32%। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है 32% हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताइए कि द फ्रैक्शनल ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक। अब अगर ये सिंपल क्यूबिक कहा गया है तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कि टोटल वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए क्यूब। और आर यानी कि किसमें है, सिंपल में आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। यहाँ पे क्या लिख देंगे, a/2 पाई इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 8 इंटू ए क्यूब। ये कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 6, यानी कि कितना हो जाएगा पाई/6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जो पूछा गया है कि आपको बताना है कि यहाँ पे कितना परसेंटेज जो है ऑक्युपाई करता है, कौन सा दिया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग दिया हुआ है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कितना होता है बताइए, फ्री स्पेस यानी कि वैकेंट पूछा। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपको मैंने बताया था कि जो आपका जो क्या हो जाता है, यानी कि सिंपली हम लोग वापस से यहाँ पे देख सकते हैं, क्यूबिक यानी कि जो है हमारे पास क्या है, बीसीसी है। ठीक है, और क्यूबिक क्लोज को ही हम लोग क्या कहते हैं, एफसीसी। यहाँ पे जो है बीसीसी कर देता हूँ या सीसीसी कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कितना परसेंट है, 34% हमारा क्या है, 74% है क्लोज पैकिंग में क्यूब में। तो यहाँ पे वैकेंट कितना हो जाएगा, 26। एक ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ओके, अब उससे पूछा द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन ऑन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपको फेस सेंटर्ड दिया हुआ है, तो फेस सेंटर्ड में कितना हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि सिंपल में 1 होता है, बॉडी में 2 होता है, फेस में कितना होता है, 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो हम लोग बात करेंगे, एक बार आप सभी के सभी जो है क्वेश्चन को रिवाइज करके आना।